द्वारका से भेट द्वारका 32 किलोमीटर दूर है। ये समुद्र के बीच में एक द्वीप है। समुद्र तट से इसकी दूरी 2.5 किलोमीटर की है। पहले समुद्र के रास्ते 2.5 किलोमीटर फेरी के द्वारा जाया जाता था, लेकिन अब भारत सरकार द्वारा ये 2.5 किलोमीटर लंबा पुल बनाया गया है, जिसकी लागत 1000 करोड़ रुपए है। यहाँ पहुँचने के बाद हमने लॉकर में अपना बैग, शूज़ या मोबाइल जमा कराया और दर्शन के लिए चल दिए। गोमती नदी के किनारे द्वारका में श्री कृष्ण का राज दरबार हुआ करता था और यहाँ भेट द्वारका में उनका निवास स्थान है। श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा जी भी इसी स्थान पर मिले थे। यहाँ पे सुदामा जी ने श्री कृष्ण को चावल दिए थे, इसलिए यहाँ पर आज भी चावल का भोग लगाया जाता है। हम जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हमने भीड़ में लग कर के मंदिर में दर्शन करने के जाने का प्रयास किया, लेकिन बीच में थोड़ा देर के लिए मंदिर बंद हो गया और भीड़ इतनी बढ़ गई, हमने उसमें इतना दबाव महसूस किया कि हम हिम्मत हार गए और हमने वापस लौटने का फ़ैसला किया। हम बीच में से निकलते हुए साइड तक पहुँचे, लेकिन फिर इतनी भीड़ बढ़ी कि उसने वापस हमें धकेल दिया। हमने एक बार और प्रयास किया कि हम बाहर निकल जाएं बिना दर्शन किए, लेकिन प्रभु की कृपा हम पर बनी हुई थी। भीड़ के धक्के से हम दोबारा अंदर पहुँचे। इतने में मंदिर खुल गया और हम मंदिर के अंदर पहुँच गए और प्रभु के दर्शन किए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भेट द्वारका मंदिर से केवल 2 मिनट की दूरी पर ये सोने की द्वारका है, जिसे गोल्डन द्वारका भी कहा जाता है। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए 40 रुपये की प्रति व्यक्ति टिकट लगती है। हमने टिकट ली और जल्दी से मंदिर के अंदर चले गए। यहाँ श्री कृष्ण का जन्म, उनका मटकी से माखन चुराना, उनकी बचपन की लीलाएं, उनका कालिया दमन, कंसवध, बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ हैं। यहाँ पर अन्य देवी देवताओं की भी बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनाई गई हैं। इस मंदिर में श्री कृष्ण के जन्म से लेकर पूरी जिंदगी को दिखाया गया है। सोने की द्वारका के दर्शन के उपरांत हम सब चल दिए द्वारका की ओर। रास्ते में जो हाईवे है, उसके साथ ही गुजरात का सबसे बड़ा बीच स्थित है। इसे शिवराजपुर बीच कहते हैं। इसको ब्लू फ्लैग टैग मिला हुआ है। बड़े बाबा आजा। यहाँ पर बहुत रौनक है, बहुत भीड़ है। सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हमारे भी साथ के सभी लोगों ने खूब मस्ती मारी, खूब एंजॉय किया यहाँ पर। बस पहुंची है रुक्मणी देवी मंदिर। यहाँ के पंडित जी ने हमें इस मंदिर के बारे में विस्तार से बताया। एकादशी के दिन भगवान का रुक्मणी का शादी होने वाला था, तो भगवान और रुक्मणी जी को विचार आया कि दुर्वासा जी अपने कुल के ब्राह्मण हैं, उसको भोजन के लिए न्योता देने जाएं। तो भगवान और रुक्मणी जी रथ में बैठ के द्वारका से 35 किलोमीटर दूर दुर्वासा जी के आश्रम पे गए। हाथ जोड़ के दुर्वासा जी को कहा कि आप हमारे कुल के ब्राह्मण हैं, द्वारका भोजन करने के लिए चलो। दुर्वासा जी कहने लगे कि हे कृष्ण जी, आप जो रथ में जूत के आए हैं
उसमें मूंगे बैल घोड़े हैं, उसमें ऋषि मुनि सवारी नहीं करते। आप स्वयं कृष्ण और रुक्मणी रथ को खींचकर द्वारका ले चलो तो मैं भोजन करने आऊं। भगवान और रुक्मणी रथ को खींचकर द्वारका आ रहे थे। चलते चलते माता रुक्मणी को पानी का प्यास लग गया। कृष्ण जी को कहा कि प्रभु मेरा गला सूख गया, मेरे को पानी पिलाओ। भगवान ने चरण में से गंगा जी को प्रागट्य किया, माता रुक्मणी को पानी पिलाया। रुक्मणी जी ने जल्दी जल्दी पानी पी लिया, लेकिन दुर्वासा जी को नहीं पूछा, बिना आज्ञा पानी पिया। क्रोध की मूर्ति दुर्वासा जी ने 2 श्राप दे दिया। पहला नंबर का श्राप वो दिया कि अब पति पत्नी का 12 साल का जुदाई होगा, इसलिए कृष्ण का मंदिर गांव में और माता रुक्मणी का मंदिर यहाँ। दूसरा नंबर का श्राप वो दिया कि हे कृष्ण जी, आपकी द्वारका नगरी में सब कुछ मिलेगा, हमारा श्राप रहेगा, पीने के लिए कोई जगह मीठा पानी नहीं मिलेगा और द्वारका जी का भूमि नमकीन हो जाएगा। ये दुर्वासा जी के श्राप के वजह से आज भी यहाँ की भूमि नमकीन है। आने वाले यात्रियां 2 कार्य करते हैं। प्रथम कार्य रुक्मणी माता का दर्शन, साथ साथ लक्ष्मी का अवतार, जगदम्बा का दर्शन करने के बाद दूसरा कार्य सामने या मीठा पानी का पियावे। आने वाले हर यात्री या गंगा जल समझ के ऊंचे से पानी पीते हैं और अपने घर में से, परिवार में से, 7 पीढ़ी में से जो चले गए वो पितरों के उद्धार निमित्त या पानी का दान करते हैं। माता रुक्मणी मंदिर के दर्शन के बाद हम सब लोग होटल पहुंचे, हम सब ने डिनर किया और फिर सो गए। और अब कल आगे की यात्रा होगी। इस पार्ट में इतना ही। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।